अब जो हमारा ए आर कर्व है, ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ए आर इज इक्वल टू प्राइस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, ए आर इज इक्वल टू डिमांड कर्व। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। कैसे, a buyer's demand curve graphically represent the quantities demanded by the buyer at various prices। ठीक है, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो ये शो करता है कि डिफरेंट प्राइजेस पर एक उपभोक्ता या कंज्यूमर किस तरीके से अपनी क्वांटिटी को खरीदता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट शोज द वेरियस लेवल ऑफ एवरेज रेवेन्यू, various level of average revenue at which different quantities of the goods are sold by the seller। या फिर पहला पॉइंट ये है, जो ये लाइन कह रही है ये हमें बताती है कि एक उपभोक्ता डिफरेंट प्राइजेस पर किस तरीके से एक गुड की डिमांड करता है, या फिर एक सेलर, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, जो एक सेलर है वो किस तरीके से अपनी क्वांटिटी को डिफरेंट प्राइजेस पर सेल करता है। ठीक है, बात दोनों ठीक है, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, और दूसरी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर इन इकोनॉमिक्स इट इज कस्टमर, देयरफॉर इन इकोनॉमिक्स इट इज कस्टमरी टू रिफर ए आर कर्व एज डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि जो हमारा ए आर कर्व होता है, ए आर कर्व इज इक्वल टू डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व। चलिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है और होता क्या है मार्जिनल रेवेन्यू। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू, हम लोगों ने अभी कॉस्ट पढ़ी, वहाँ पर भी हमने पढ़ा कि जो एडिशनल कॉस्ट होती है किसी गुड को बनाने में उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जो हमको मार्जिनल रेवेन्यू मिला, यानी कि एक और क्वांटिटी को सेल करने पर जो हमको पैसा मिला उसे हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ आउटपुट। इट इज़ अ चेंज इन टी आर, कि क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू होता है फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक और क्वांटिटी को बेचने पर टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। इसका मतलब MR ऑफ 10th यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू जो टोटल रेवेन्यू हमारी 10th यूनिट को जो मिला माइनस जो नवी यूनिट का जो हमारा टोटल रेवेन्यू था वो, यानी कि TRN-1। N-1 का मतलब है 9th यूनिट। ठीक है, तो इससे कोई भी कंफ्यूज नहीं करेगा कि ये N क्या है और N-1 क्या है। TR जो अभी की यूनिट है और N-1 का मतलब होता है प्रीवियस यूनिट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MR ऑफ nth यूनिट, TR टोटल रेवेन्यू, TRN-1 यहाँ पे लिखा हुआ है N-1, और N क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अच्छा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ़ द, मान लीजिए कि टोटल रेवेन्यू हमारा 10 चेयर बेचने का 1600 रुपये था और 11 चेयर्स बेचने में 1780 हो गया। तो एक यूनिट यानी कि 11 माइनस 10 यानी कि एक यूनिट, ये एक यूनिट हमारी बढ़ रही है। तो एक यूनिट को सेल करने पर हमको कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि ये जो 10th ये 11वीं यूनिट का हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारा 10वीं यूनिट का टोटल रेवेन्यू है। तो 11वीं यूनिट के टोटल रेवेन्यू से 10वीं यूनिट के टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा MR आ जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक सब क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक और तरीका कि जिससे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो रेवेन्यू हो जाएगा वही TRN माइनस TRN-1। ठीक है, हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वी नो दैट कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ऑफ वन मोर यूनिट सोल्ड, एक और यूनिट सोल्ड करने पर जो डिफरेंस आता है टोटल रेवेन्यू में उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। हाउ एवर व्हेन चेंज इन यूनिट्स सोल्ड इज वन मोर देन वन देन मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। अभी तक तो हमने क्या हुआ, ये जो TRN-N TRN-1 है, ये MR निकालने का फॉर्मूला है, ये सिर्फ 1 यूनिट पर है। ठीक है, अब मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर यूनिट सोल्ड हो गई तो हम लोग MR कैसे निकालेंगे। वही फॉर्मूला है, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एग्जांपल देखते हैं, 10 यूनिट को सेल करने पर हमको 1600 रुपये मिले, तो 14 चेयर्स सेल करने पर हमको 2200 रुपये मिले। तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया है 2200 माइनस 1600, जो डिफरेंस आया है वो आया है 600 का। और यूनिट कितनी चेंज हुई, 14 माइनस 10, यानी कि 4 यूनिट हमारी चेंज हुई। इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 150। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि TR इज़ आ समीशन ऑफ MR। अगर हम सारे के सारे, मान लीजिए एक टेबल दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है MR और हमको निकालना है टोटल रेवेन्यू, कैसे निकालेंगे। अगर हम मान लीजिए 10, 20, 30, तो हमको अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है तो हम इसको ऐड कर देंगे, 30, 20, 50 और 1 60, तो 60 रुपीज़ हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सिग्मा MR। ये सारे के सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हों, अगर आपको टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको अच्छी तरीके से मार्केट भी समझ में आएगी। और ये मार्केट का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अब टेबल की बात कर रहे थे, देखिए टेबल आ गई है यहाँ पर, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस। मगर एक चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है कि यहाँ पर प्राइस हमारा सेम नहीं है। ठीक है, पहली यूनिट को हमने 10 रुपये में बेचा, तो दूसरी यूनिट को 9 रुपये में बेचा। तो इस तरीके से हमारा AR इज इक्वल टू प्राइस नहीं होगा। ठीक है, ये वाली पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू Q, ये आ गया। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, बस इसको सीधे सीधे आप इसको, ये जो अमाउंट आया है हमारा ये वाला, इसको बस इसकी क्वांटिटीज से डिवाइड कर दीजिए, हमको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, और MR का क्या फॉर्मूला होता है, TRN-1, TRN-1, वही पहला 0, उसके बाद ये जितना आया है। ठीक है, इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे, ये वाला पॉइंट, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा 7th यूनिट बेचने का।